हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम करेंगे पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल। पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हम आपको पूरा चैप्टर करा चुके हैं। अब हमारे चैनल पे चल रहा है प्रकाश के परावर्तन के न्यूमेरिकल। तो देखते हैं न्यूमेरिकल। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्थिति का मतलब होता है कि कितनी दूरी पर, यानी बी निकालना है। प्रकृति बी बताएगा कि अगर माइनस में आएगा तो होगा वास्तविक, और अगर प्लस में आएगा तो होगा आभासी। तो देखिएगा यहां से अगर हम प्रतिबिंब की बात करेंगे तो प्रतिबिंब, पहली बात तो उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। सीधा और आभासी बनता है तो यहां पर जो बी आएगा वो प्लस में आना चाहिए। तो वो प्लस में आना चाहिए। अगर प्लस में आएगा तो आभासी होगा। तो देखते हैं यहां पर कैसे हल करते हैं। तो पहले लिखेंगे हल और लिख लेते हैं दिया है। न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो दिया है प्रश्न में वो हम छांटेंगे। तो क्या क्या दिया है? कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के। तो फोकस दूरी किससे लिखा जाता है? एफ से। 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर किसकी है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस में लिखी जाती है। इसके बाद में कह रहा है बिंब। बिंब एक वस्तु है, तो वस्तु जो रखी है दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु की दूरी हमेशा यू लिखते हैं, और हमेशा किस में? माइनस में। तो 10 सेंटीमीटर माइनस में लिखेंगे। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति को लिखा जाता है बी से। तो बी बराबर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और यहां पर हमसे प्रकृति भी पूछिए। तो हम सूत्र लगा देते हैं परावर्तन सूत्र से। परावर्तन सूत्र से तो परावर्तन का सूत्र हम आपको बताए थे, 1/f बराबर में 1/b प्लस का 1/u। 1/f, f का मान लगा देते हैं, 1/15 आएगा, बराबर में 1/b। b हमें निकालना है, ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस 1/u। तो 1/u, u का मान कितना है? -10। फिर आएगा 1/15 बराबर में 1/b, और प्लस माइनस हो जाता है -1/10। इस साइड में लिख लेते हैं। अब यहां पर देखिएगा 1/15 को हम यहीं पर लिखेंगे, और ये 1/10 को माइनस में है, इस साइड में हम लिखेंगे तो प्लस का लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। साइड चेंज करते हैं तो चिन्ह भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आएगा 1/10 बराबर में, यहाँ पर आएगा 1/b। फिर यहां पर देखिएगा हमने आपको बताया था कि नीचे नीचे सीधी गुणा करेंगे। तो 15 की गुणा 10 से करेंगे तो 15 गुणा 10। ऊपर जब लिखेंगे तो तिरछी गुणा करके, तो 10 एकम 10 आएगा। फिर प्लस 15 की गुणा 1 में करेंगे तो 15 एकम 15 बराबर में 1/b। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 15 और 10 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और बटे में आएगा 15 गुणा 10 बराबर में 1/b। 5 से काटेंगे 55 25, और 5 तिया 15। फिर काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 1/3 गुणा 2, दोनों की गुणा करेंगे तो आएगा 6 बराबर में 1/b। तिरछी गुणा करेंगे तो b बराबर में 6 एकम 6, यानी 6 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हम लिख देते हैं यहां पर, अतः दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? तो प्रतिबिंब की दूरी होगी 6 सेंटीमीटर बराबर में 6 सेंटीमीटर। अब इसने हमसे यह भी पूछा है कि प्रकृति यानी कैसा होगा? सीधा होगा या उल्टा होगा? तो यहां पर प्लस में आया है तो कैसा होगा? सीधा। तो लिख देते हैं सीधा तथा आभासी होगा। सीधा तथा आभासी होगा, यही होगा आंसर। बहुत सरल प्रश्न है। इसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या लिखा है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या यह वास्तविक होगा? यानी इसमें हमें वक्रता त्रिज्या दी है। तो आइए देखिएगा इसे कैसे हल करते हैं। न्यूमेरिकल में क्या होता है कि पहले हम इसमें से जो दिया है
वो निकालेंगे और फिर उसके बाद भी जो पूछा है क्वेश्चन मार्क लगा के फिर हम सूत्र लगाएंगे। तो आइए देखिएगा कैसे इसे हल करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं हल, और दिया है, तो क्या दिया है, तो हमें दिया है कि एक अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण है यहाँ पर, और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है 40 सेंटीमीटर। तो r बराबर, वक्रता त्रिज्या को r से लिखते हैं 40 सेंटीमीटर, और वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की किस में आती है, माइनस में। फिर इसके बाद में लिख रहा है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के, तो वस्तु की दूरी जो है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। वस्तु चाहे उत्तल दर्पण से रखी हो चाहे अवतल दर्पण से दूर रखी हो, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं। फिर दर्पण की प्रतिबिंब की स्थिति को लिखा जाता है बी से, तो बी लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। अब कह रहा है कि यह वास्तविक होगा, अगर माइनस में आएगा बी का मान जो है हम निकालेंगे, अगर माइनस में आएगा तो वास्तविक होगा, और अगर प्लस में आएगा तो वास्तविक नहीं होगा। तो आइए देखिएगा, सबसे पहले इसमें परावर्तन का सूत्र लगा देते हैं। तो लिख देते हैं परावर्तन सूत्र से। तो परावर्तन के सूत्र से क्या होता है, 1/f, ये होता है 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u। यहां पर 1/f, अब f का मान नहीं है तो पहले हम f का मान निकाल लेते हैं, चलेगा, यहां से निकालेंगे। r बराबर होता है, या f बराबर होता है r बटे में 2। तो f बराबर आएगा माइनस r का मान है माइनस का 40 बटे में 2 से काटेंगे 40 20 बार में, तो f बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। हमें f मिला है, f बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब इसमें हम लगा देते हैं, तो 1/f, का मान लगाएंगे माइनस का 20 बराबर 1/b, नहीं है हमें पता, हमें निकालना है, प्लस का 1/u का मान लगा देते हैं माइनस का 30। अब इसके बाद में देखिएगा माइनस नीचे लिखा है तो ऊपर लगा देते हैं, माइनस का 1/20 बराबर में 1/b, और माइनस प्लस की गुणा करेंगे तो माइनस आएगा 1/30। अब 1/b को हम यहीं छोड़ेंगे, 1/30 को इधर लिखेंगे, तो इधर इस साइड में लिख लेते हैं। यहां पर लिखा है माइनस का 1/20, फिर प्लस आएगा क्योंकि यहां पर माइनस का है, साइड चेंज करेंगे इसकी तो प्लस में लिखा जाएगा 1/30 बराबर में आएगा 1/b। यहां पर क्या करेंगे, नीचे नीचे सीधी गुणा करेंगे, तो 20 की गुणा करेंगे 30 से, ऊपर तिरछी गुणा करेंगे, तो यहां पर देखिएगा 30 की गुणा 1 में करेंगे, माइनस का 30 एकम 30, फिर आएगा प्लस, ये वाला प्लस लगा दिया, 20 की गुणा 1 में करेंगे तो 20 एकम 20 बराबर में 1/b। अब यहां पर 30 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा, और बटे में 20 और गुणा 30 बराबर में 1/b आएगा। 0 से ये 0 जाएगा, माइनस का 1/30 दूनी 60 बराबर में 1/b आएगा। अब तिरछी गुणा कर लेते हैं, तो b यहाँ पर आएगा और 60 यहाँ पर आएगा, और ये माइनस लगा देते हैं सेंटीमीटर। यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी दूरी पर बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो हम लिख देते हैं, अतः दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो कितनी दूरी पर बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कैसा होगा, उल्टा होगा, क्योंकि माइनस में आया है, तो लिख देते हैं तथा उल्टा व वास्तविक होगा, यही आएगा आंसर। इसके बाद में हम करते हैं अगला प्रश्न। आइए देखते हैं अगले प्रश्न में क्या लिखा है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तीनों प्रश्न सेम है। पहले क्या करेंगे, जो दिया है वो निकालेंगे, और जो पूछा है क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं इसे। तो लिख लेते हैं हल, और लिख लेते हैं दिया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी को लिखा जाता है स्मॉल f से। कितना लिखा है, 20 सेंटीमीटर। माइनस में आएगा या प्लस में आएगा वो दर्पण बताएगा। तो अवतल दर्पण है
तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में लगाते हैं। कह रहा है कि सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वस्तु की दूरी को u से लिखा जाता है और 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं। फिर लिख रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी b बराबर क्वेश्चन मार्क, हमसे b पूछ रहा है। तो इसमें अब हम लगाएंगे परावर्तन सूत्र से, परावर्तन सूत्र से। तो परावर्तन का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें मान लगा देते हैं 1/f, f का मान है यहाँ पर माइनस का 20, यहाँ से लगा दिया, बराबर 1/b हमें निकालना है, फिर प्लस 1/u, u का मान माइनस का 30 है, फिर हम यहाँ पर माइनस ऊपर लगा देते हैं माइनस 1/20 बराबर में 1/b प्लस माइनस हो जाता है माइनस 1/30। फिर हम यहाँ पे देखिएगा 1/20 को माइनस में हम ऐसे ही लिखेंगे और ये माइनस का 1/30 का पक्षांतर इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का आएगा 1/30 बराबर में 1/b आएगा। अब यहाँ नीचे सीधे सीधे गुणा कर देते हैं, तो 20 की गुणा 30 से करेंगे यहाँ पर और ऊपर तिरछी गुणा करके लिखेंगे। 30 की गुणा 1 में करेंगे तो 30 से कम 30 प्लस 20 की गुणा 1 में करेंगे तो 20 से कम 20 बराबर में 1/b आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा घटा देते हैं, माइनस के 30 है और प्लस का 20 से घटाएंगे तो माइनस का 10 बटे में 20 गुणा 30 बराबर में आएगा 1/b। 0 से ये 0 काट देते हैं तो बचेगा ऊपर माइनस का 1 और 2 की गुणा 30 में करेंगे तो 60 बराबर में 1/b। इसके बाद में हम इसकी कर देते हैं तिरछी गुणा, तो b की गुणा 1 में करेंगे तो b और यह आएगा 60 माइनस का सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अतः दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, यहाँ पर 60 सेंटीमीटर। अगर ये हमसे पूछता कि प्रकृति में कैसा होगा तो माइनस आएगा, तो कैसा होगा वास्तविक तथा उल्टा। इसके बाद में हम प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए। ओके, थैंक यू।